हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम जनरेटर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है एंड आई थिंक ये नाम भी आप पहली ही बार सुन रहे होंगे बिकॉज इनका यूज़ ही इतना ज़्यादा नहीं है कि हर कोई इनके बारे में बात करे। लेकिन हम इन्हें स्क्रैच से सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट स्क्रैच से सीख रहे हैं, तो इन्हें भी हम देखते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। नॉर्मली हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनमें जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं फंक्शन बॉडी में, वो एक बार में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, हमें आउटपुट मिल जाता है। बस जनरेटर फंक्शंस के साथ ऐसा नहीं है। जनरेटर फंक्शंस की जो बॉडी एग्जीक्यूशन है वो री एंटर होती रहती है जब तक कि हमें रिटर्न ना मिल जाए या एक पर्टिकुलर कंडीशन तक लाइक वो लिमिट क्रॉस ना हो जाए। इनका जो नॉर्मल सिंटैक्स होता है वो फंक्शन एस्ट्रिक होता है और उसके बाद जो नॉर्मल हम फंक्शन का नाम देते हैं वो होता है। बट फंक्शन एस्ट्रिक ये डिफाइन करता है कि अब जो फंक्शन आप जो भी डिफाइन करोगे, जो भी होगा, वो एक जनरेटर फंक्शन की तरह होगा। मैंने आपको बोला था कि इनका जो एग्जीक्यूशन है वो एक बार में नहीं होता है, री एंटर होता रहता है इनका एग्जीक्यूशन, जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन ना मिले। वो कंडीशन डिफाइन करते हैं हम ईल्ड कीवर्ड के थ्रू। जब तक ईल्ड मिलता रहेगा फंक्शन री एंटर इनका जो लाइक री एग्जीक्यूशन होता रहेगा। जैसे इन्हें ईल्ड नहीं मिलेगा और या फिर रिटर्न कीवर्ड मिल जाएगा, वैसे इनका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा पूरी तरह से। ईल्ड को आप स्टेप से भी समझ सकते हो कि जितने ईल्ड स्टेटमेंट्स होंगे उतने ही इनके स्टेप होंगे। लाइक आपने पहली बार ईल्ड लिखा तो ये स्टेप 1 हो गया। समझने के लिए स्टेप नहीं बोलना आपको इंटरव्यू में ऐसे कहीं भी, बट आप ऐसे कह समझा सकते हो कि हाँ, ईल्ड एक तरह से स्टेप समझ लो, ये स्टेप 2 हो गया, दूसरा ईल्ड। सही है। तो पहले जो एग्जीक्यूशन होगा, फंक्शन को कॉल करेंगे, वो ईल्ड स्टेप 1 तक ही होगा। देन दूसरी बार कॉल करेंगे तो यहाँ तक होगा। ये तब तक होगा जब तक कि रिटर्न कीवर्ड ना मिल जाए या फिर ईल्ड इससे आगे का ईल्ड ना मिले, तब ये फिनिश हो जाएगा। अब इनके जो कॉल करने का तरीका है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि नॉर्मली हम जो फंक्शन कॉल करते थे वो हम डायरेक्टली इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आप अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले तो जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। आप देख सकते हो जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। अगर मैं इसे लॉक कराऊँ तो आप इसके अंदर जो भी है वो इस तरह से देख सकते हो कि जनरेटर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ प्रोटोटाइप्स हैं और जिसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, कंस्ट्रक्टर, नेक्स्ट, रिटर्न, थ्रू। ठीक, इनमें जो सबसे हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड ही ये डिफाइन करता है कि कहाँ तक रन होगा। तो जनरेटर के साथ जब हम नेक्स्ट मेथड कॉल करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने इसे नाम दिया स्टेप 1, ईल्ड 1 स्टेटमेंट है, उसे स्टेप 1 नाम दे दिया। ईल्ड 2 स्टेटमेंट है, इसे स्टेप 2 नाम दे दिया। तो जब पहली बार नेक्स्ट मेथड कॉल करोगे तो ये फर्स्ट ईल्ड तक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अगेन अगर इसे आप कॉल करोगे नेक्स्ट मेथड को सेम जनरेटर ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये सेकेंड ईल्ड स्टेटमेंट तक रन होगा। एंड थर्ड तक करोगे तो ये थर्ड ईल्ड स्टेटमेंट के साथ रन होगा। ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट मेथड यहाँ पे कॉल करता हूँ तो ये मुझे ऑब्जेक्ट देगा, जिस ऑब्जेक्ट में 2 प्रॉपर्टीज़ होगी, नंबर 1 डन और नंबर 2 वैल्यू। डन बताता है कि फंक्शन फिनिश हो गया है पूरा या नहीं हुआ है, और वैल्यू वो वैल्यू होगी जो यहाँ पर आप ईल्ड के साथ पास करोगे। तो जैसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ स्टेप 1 और यहाँ पर मैं पास करता हूँ स्टेप 2, तो यहाँ पर मुझे इस तरह से स्टेप 1 वैल्यू में मिल जाएगा। डन फॉल्स बताता है कि फंक्शन एग्जीक्यूशन अभी पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लाइक इसके आगे या तो ईल्ड है या तो रिटर्न स्टेटमेंट है। राइट। अब अगर मैं एक बार फिर से नेक्स्ट मेथड कॉल करता हूँ सेम जनरेटर ऑब्जेक्ट पर, तो मुझे अब क्या मिलता है, अब मुझे मिलेगा स्टेप 1 मिल गया, और दूसरी बार अगर आप देखोगे तो अब मुझे स्टेप 2 मिला है। तो आप देख सकते हो कि जो एग्जीक्यूशन है जनरेटर फंक्शन का, वो एक बार में फिनिश नहीं हो रहा है, ये री एंटर होके ईल्ड स्टेटमेंट को ही रन कर रहा है, जो जितने नंबर पर आप नेक्स्ट मेथड कॉल कर रहे होंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो अभी भी डन फॉल्स बता रहा है जबकि हमारा फंक्शन तो फिनिश हो गया। देखो, क्योंकि आपने अभी तक रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट लिख दोगे, ठीक है, फिनिश्ड, ठीक, तो ये बताना अभी चालू कर देगा। अभी नहीं करेगा बिकॉज आपको एक बार और नेक्स्ट मेथड कॉल करना कुछ इस तरह से। अब जाके फाइनली वो बताया कि हाँ भाई, आपका जो फंक्शन एग्जीक्यूशन है वो आपका फिनिश हो चुका है। सेम आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा रिटर्न कीवर्ड के साथ भी, और जो वैल्यू आप पास करोगे वो मिल जाएगी। बट जो डिफरेंस होगा वो यही होगा कि डन में आपको ट्रू मिलेगा। राइट।
अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि अगर रिटर्न यूज़ ना करें तो देखो, अगर आप रिटर्न यूज़ ना भी करोगे और नेक्स्ट मेथड को आप डिफाइन किए गए यील्ड स्टेटमेंट से ज़्यादा कॉल करोगे तो आपको डन में ट्रू मिलता रहेगा। आप देख सकते हो डन ट्रू, क्योंकि आपने यील्ड स्टेटमेंट 2 डिफाइन किए हैं और आप नेक्स्ट मेथड को कॉल कर रहे हो 3 बार। तो ध्यान रहे, अगर आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे हो तो यील्ड स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ यील्ड स्टेटमेंट से ज़्यादा नेक्स्ट मेथड कॉल करने पर आपको डन में ट्रू मिलता रहेगा। अगर मैं एक और बार भी कर लेता हूँ ना तो भी मुझे डन में इस तरह से ट्रू ही मिलेगा कि भाई आपका ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, सभी जो स्टेटमेंट्स आपने लिखे थे वो सभी फिनिश हो चुके हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे यूज़ करना चाहो। मैं रिकमेंड करूँगा आप रिटर्न के साथ हमेशा यूज़ करो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये तो हमारा रहा बेसिक वर्किंग ऑफ जनरेटर फंक्शन, लाइक जनरेटर फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक वर्किंग कैसे होती है, एंड आई होप आपको वो चीज़ समझ आई होगी। ना बात कर लेते हैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, तो आपको थोड़ा सा समझ आए। सपोज़ करो मैं एक ऐसा फंक्शन रेंज नाम का बना रहा हूँ जिसमें मैं num1 पास करूँगा और num2 पास करूँगा, राइट। यहाँ पर मैं फोर लूप लगा दे रहा हूँ, फोर लूप, और इंडेक्स में ज़ीरो की जगह मैं नम इस तरह से रख देता हूँ और यहाँ पर num2 एरे लेंथ की जगह। बाकी सेम रहेगा, मैं यील्ड करा दे रहा हूँ, यील्ड इंडेक्स, राइट। अब अगर मैं इसे कॉल करूँगा और रेंज को मैं चाहता हूँ 5 से 10 तक हो। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक इस तरह से आपको एक एक करके वैल्यू आगे बढ़ती हुई मिल जाएगी। आप देखोगे कि फोर ईच लूप फोर लूप हमने जो लगाया वो एक बार में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बिकॉज जैसे ही उसे यील्ड मिला तो पहली बार हमने नेक्स्ट कॉल किया तो ये फर्स्ट यील्ड तक कॉल हुआ, देन दूसरी बार किया तो ये सेकेंड इंडेक्स तक हुआ। तो इस तरह से हमें 8 तक मिला। अब ये वैल्यू हमें कब तक मिलेगी, इस तरह से 9 तक इस तरह से मिलती रहेगी, डन फॉल्स मिलता रहेगा। जैसे ही मैं एक से ज़्यादा बार करता हूँ वैसे मुझे डन में ट्रू मिल जाएगा, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 पर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो यील्ड स्टेटमेंट उसे मिलेगा नहीं, जिसका सीधा सा मतलब है कि भाई आपका जो फंक्शन है एग्जीक्यूशन वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, पूरी तरह से आपका फंक्शन रन हो चुका है। सेम चीज़ को अगर आप करना चाहो तो वाइल लूप के भी थ्रू कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले ये किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा। जैसे मैंने ले लिया जी, ठीक है, और यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट मैंने इस तरह से रख दिया। अब हमें पता है कि वाइल जी डॉट डन में हमें एक वैल्यू मिलेगी, कौन सी मिलेगी, ट्रू या फॉल्स मिलेगी। तो जी डन यानी कि सपोज करो ये पहला वाला है तो डन में क्या मिला, फॉल्स, तो कंडीशन गलत होगी पहली बार, इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, ठीक है। ये बताएगा कि भाई हाँ अभी आपका नहीं हुआ है, ठीक है रन। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ऐसे तो ये ट्रू ही बना रहेगा क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा ताकि हमें नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मिल सके। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि हमें सेम उसी तरह से वैल्यूज़ ये मिल रही हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा और प्यारा सा एग्जांपल समझ आया होगा कि जनरेटर फंक्शंस एक्चुअली में कैसे कॉल कर सकते हैं और कैसे यूज़ में ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वैल्यू कैसे पास करें नेक्स्ट मेथड में। तो अगेन मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि हमारा जो नॉर्मल फंक्शन था वैसे आ जाए ताकि अच्छे से समझ सकें। ये भी हटा देता हूँ। आपको एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब टेस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, टेस्ट, ठीक है, जब हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया था तो उसमें वैल्यूज़ पास की थी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन अगेन कॉल कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू कहाँ मिलेगी, यील्ड के साथ, राइट। यील्ड में हमको वो वैल्यू मिल जाएंगी। अभी हम दिखाते हैं। तो सपोज़ करो मैं नेक्स्ट में कॉल कर रहा हूँ स्टेप 1, ठीक, और मैं डायरेक्टली यील्ड को ही कंसोल करा दे रहा हूँ, लॉग यील्ड। 2 बार करा दिया, 3 बार करा दिया और 3 बार मैंने इस तरह से कॉल किया स्टेप 2 स्टेप 3। अगर मैं अब इसे रन कर रहा हूँ तो आप देखोगे, ठीक है, लॉग कौन सा हो रहा है। मैं एक बार ये लॉग यहाँ से हटा दे रहा हूँ और नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, राइट। 2 3, अब आप देखोगे स्टेप 2 स्टेप 3, ठीक है।
अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें स्टेप 2 मिला और स्टेप 3 मिला, स्टेप 1 तो मिला ही नहीं। तो देखो आपको एक बार नेक्स्ट फंक्शन को एम्प्टी वैल्यू के साथ कॉल करना पड़ेगा, जिससे कि जो फंक्शन एग्जीक्यूशन है वो फर्स्ट यील्ड तक एग्जीक्यूट हो जाए। इसीलिए हमें स्टेप 1 नहीं मिला। बट अगर हम एक बार नॉर्मल नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लें तो हमें नॉर्मली इस तरह से स्टेप 1 मिल जाएगा। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि स्टेप 1 लाइक जो भी हम सॉरी वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। तो आई होप आप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बचा था कि अगर आप यील्ड स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रहे रिटर्न के बाद कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखें, क्योंकि नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर जैसे ही उसे रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाएगा तो आपको उससे आगे कुछ नहीं करने देगा। तो उसके बाद आप कितने ही यील्ड लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नॉर्मली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो नॉर्मल जैसा हमारे पास होता है वैसा ही रहता है। तो आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो ये एरर आ गई। एरर क्यों आई? बिकॉज सॉरी रेंज में टेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो ये देखो डन ट्रू मिल गया। उसके बाद आप अगर कॉल भी करोगे ना तो डन ट्रू ही मिलेगा, वैल्यू में कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी बार ही करो। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें, रिटर्न के बाद कुछ नहीं लिखना है। ये तो हमारे नॉर्मल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट भी है कि रिटर्न के बाद कुछ लिखोगे उसका मतलब ही यही है कि उसके बाद कुछ है ही नहीं, वो फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये कुछ इस तरह से है कि आप मार्केट जा रहे हो कुछ लेने के लिए, राइट? आपका फ्रेंड खड़ा है आपके मार्केट के लाइक मार्केट आपके 10 किलोमीटर है, आपको आपका फ्रेंड गिफ्ट देने के लिए खड़ा है 12 किलोमीटर या 14 किलोमीटर पर। आपको मार्केट में ही सब कुछ मिल जाता है, मार्केट से जाके आप लौट आते हो। तो फिर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे आगे क्या है, मार्केट से आगे आपके फ्रेंड हैं या कोई कौन है, राइट? उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका काम मार्केट तक का था। आपने मार्केट में काम किया और वहाँ से आप चले आए, रिटर्न हुआ है। उसके बाद क्या है आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से कि रिटर्न फंक्शन हो रहा है उसके बाद आप क्या लिख रहे हो फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जावा स्क्रिप्ट है इसलिए एरर नहीं है, बल्कि जावा में तो आपको सीधी एरर मिल जाएगी कि रिटर्न के बाद ये आप सब कुछ नहीं लिख सकते, ये बकवास नहीं लिख सकते रिटर्न कीवर्ड की बस बात। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जनरेटर फंक्शंस में। एक चीज़ और मुझे जो समझानी थी आपको कि जनरेटर फंक्शंस होते हैं उनका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं न्यू टेस्ट, समझ रहे हो? तो ये आपको इस तरह से दे देगा कि टेस्ट इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये जनरेटर फंक्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेटर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें कि इन्हें आप एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।